पटना की वो धरती है जो सत्ता परिवर्तन के लिए जानी जाती है। हम आपके चौखट पे बहुत जल्द आएंगे और अपनी टीम के साथ आएंगे। कोई भी ऐसा विधायक हो, कोई भी ऐसा एमएलसी हो, हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। खुली चुनौती देता हूं, 24 में आपकी सत्ता को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे मान्यवर। ये आपको हम धमकी नहीं दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं मान्यवर, क्योंकि आपने जिस तरह से बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को खून के आंसू रुलाए हैं। आपने कई सारे अभ्यर्थियों को आपने सलाखों के पीछे धकेल दिया। आपने कई सारे अभ्यर्थियों को आपने लाठी डंडों से पिटवाया। आपने क्रिमिनल हम लोग को घोषित कर दिया। आज जब बहाली खोलने की दिशा में सरकार है तो फिर कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी मौन व्रत हैं। फिर महागठबंधन के साथ ये सीबीआई और ईडी का खेल चालू है। सच्चाई ये है कि आज शिक्षक विहीन स्कूल है, प्रयोगशाला विहीन स्कूल है, पुस्तकालय अध्यक्ष विहीन स्कूल है। कहीं पर पढ़ाई का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और सरकार केवल अपना वाह लूटने के लिए अपना प्रचार प्रसार करे कि हम इतने कर रहे हैं। शिक्षकों का हालत तो ऐसे कर दी है कि गर्दानी बाग से लेके हर एक जगह पे आदमी का चप्पल घिस गया है जाते जाते ये नौकरशाही और ब्यूरोक्रेट्स के पास। 12 विषय का रिजल्ट पब्लिश किया गया और 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, और उस रिजल्ट में बोला गया था 24,599 इतने ही पास हैं और इनकी नौकरी सुनिश्चित। 26 जून का एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें सारे क्वालिफाइड को कहा जाता है कि पुनः सब लोग पार्टिसिपेंट होंगे 7वां चरण के नियमावली में और विज्ञप्ति में भाग लेंगे और नौकरी सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं हूं रत्नेश पांडे। इस वक्त हम लोग पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं। ये वही गर्दनी बाग है जहां पर अभ्यर्थी से लेकर वो लोग जिनकी अपनी ज़रूरत होती है, अपने रोजगार के हक की लड़ाई लड़नी हो या फिर तमाम जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़नी हो, उसको लेकर के वो लोग गर्दनी बाग में बैठते हैं। एक बार फिर से ये सभी जो कैंडिडेट हैं ये उमड़े हुए हैं और हम सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। माल्यार्पण हुआ है और माल्यार्पण क्यों हुआ है, एसटीटी के सभी अभ्यर्थी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या हुआ, माल्यार्पण आप लोग कर रहे हैं, किन के लिए आप ये लोग ये सब कर रहे हैं और क्या मांगे आप लोग? सबसे पहली बात द बिहारी टॉप चैनल और आपकी पूरी टीम को, एसटीटी क्वालिफाइड बंटी की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले भी एसटीटी को कवर किए और आज भी कवर करने के लिए इस गर्दनी बाग धरना स्थल पे आए हैं। मान्यवर, हम ये एक बात कहना चाहेंगे, ये जो 24,599 जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये 12 विषय का रिजल्ट था और उस समय के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री थे उस समय के विजय कुमार चौधरी, उस समय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार, बीसीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर वर्तमान में अभी भी हैं, और प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार, इन सारे के नेतृत्व में और बिहार के 29 जिला के जितने भी बड़े बड़े मीडिया घराने थे और जो सेंट्रल के भी मीडिया घराने थे वो सब के नेतृत्व में 12 विषय का रिजल्ट पब्लिश किया गया और 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, और उस रिजल्ट में बोला गया था 24,599 इतने ही पास हैं और इनकी नौकरी सुनिश्चित। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा विडंबना हुआ, 3 महीने के बाद 106 विद्यार्थी के साथ इन्होंने पूरा रिजल्ट को रिवाइज कर दिया और 21 जून को वो काली रात हम सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए वो आया जो पूरा रिजल्ट को रिवाइज करते हुए 2 खंडों में इन्होंने विभाजित कर दिया, जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट का लड़ाई लगवाया और वो लड़ाई की आग इतनी लंबी चली कि आज भी कहीं न कहीं वो लड़ाई जारी है हम लोग की। और हमारी लड़ाई के बाद 26 जून का एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें सारे क्वालिफाइड को कहा जाता है कि पुनः सब लोग पार्टिसिपेंट होंगे 7वां चरण के नियमावली में और विज्ञप्ति में भाग लेंगे और नौकरी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, उस रिजल्ट का जो डाटा 30 तारीख को 80,402 पहुंचा देता है, लेकिन आज तक न 12 मार्च का रिजल्ट का पीडीएफ जारी हुआ, न 21 जून का पीडीएफ जारी हुआ, न 30 तारीख का पीडीएफ जारी हुआ, और आज तक हम लोग इसी बिहाफ में लड़ते रह रहे हैं। लेकिन आज तक न नियमावली आया न विज्ञप्ति आया। तो मैं पूछता हूं कि इसके लिए कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही है? इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही है माननीय हमारे नीतीश कुमार जी, इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही है माननीय आनंद किशोर जी का, इसकी सबसे बड़ा जवाबदेही है विजय कुमार चौधरी। बाकी सारे विभागीय जितने भी थे अधिकारी वो सब चेंज हो गए। तो आज जो हम लोग लड़ रहे हैं इसी पटल पे कि जब आपने 55 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था कि इतने सारे क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, तो 7वां चरण में जो नियमावली अपनाने के लिए बिहार में सफिशिएंट सीट हाई स्कूल में +2 में है, तो सबको सीट को खोलिए मान्यवर। आज अगर आप डाटा बोलते हैं 80,402, आप कैसे लाए क्या लाए सबको पता है। इस पर बहुत सारा चर्चा परिचर्चा हो चुका है, कोर्ट केस भी हुआ, कोर्ट में भी हम लोग रिटर्न किए, जीते भी हम लोग। आज हम कहते हैं कि जब आप बहाली को खोलने के दिशा में जब हम लोग जाके ज्ञापन दिए तो आप मान्यवर क्यों इसको आप चुनावी भेंट में अब चढ़ाए जा रहे हैं? 19 से आज तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज जब बहाली खोलने के दिशा में सरकार है तो फिर कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी मौन व्रत हैं। फिर महागठबंधन के साथ
ये सीबीआई और ईडी का खेल चालू है, फिर बहाली को फंसाने की दिशा में। ये मान्यवर कब तक चलेगा? ये गेम पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए, बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों को ठगना बंद कीजिए। और विपक्ष में खास करके जो विपक्ष के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मैं 15 से मैं सड़क पे आऊँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 2.5 साल पहले आप 6-8 महीना पहले जब सत्ता में थे उनके साथ, तो आप उस समय क्यों मौन व्रत थे? क्यों नहीं आप बहाली खोल रहे थे? तो ये गेम पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हैं, प्राथमिक का हो, उच्च प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो या उच्च माध्यमिक का हो, सारे लोगों का एक ही मांग है कि 7वां चरण का नियमावली लाइए, विज्ञप्ति लाइए, डोमिसाइल लगाइए और बिहार गजट का पालन कीजिए और बिहार का कल्याण कीजिए। मान्यवर, आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। आप बहुत आश्वासन दे चुके और ये छलावा आप जो करते हैं ना, चुनावी स्टंट, वो आपका सारा अभ्यर्थी समझ रहा। एक बात याद रखिए, अगर आप ये काम नहीं करिएगा तो 24 का जो इलेक्शन होगा मान्यवर, 25 का इलेक्शन में उसमें आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं उन सारे खास करके मंत्रिमंडल के जो भी लोग हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है कि आप इस पे संज्ञान लीजिए। मान्यवर, ये गेम पॉलिटिक्स आप बंद कीजिए, ये राजनीति आप बंद कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन सबसे पहले शिक्षकों के अभ्यर्थियों का मांग को आप सुनिश्चित कीजिए, बहाली को सुनिश्चित कीजिए। तब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देखिएगा, तब आप मुख्यमंत्री का सपना देखिएगा। नहीं तो ये गेम पॉलिटिक्स आप कीजिएगा तो आपको मैं खुली चुनौती देता हूं, 24 में आपकी सत्ता को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मान्यवर, ये आपको हम धमकी नहीं दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं मान्यवर, क्योंकि आपने जिस तरह से बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को खून के आंसू रुलाए हैं, आपने हमारे कई सारे अभ्यर्थियों को आपने सलाखों के पीछे धकेल दिया, आपने कई सारे अभ्यर्थियों को आपने लाठी डंडों से पिटवाया, आपने क्रिमिनल हम लोग को घोषित कर दिया। तो मान्यवर, ये छलावा आपको नहीं चलने देंगे। याद रखिएगा, बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों का बद्दुआ लगेगा आपको। इसलिए मान्यवर, बहाली खोलिए। मान्यवर, हाथ जोड़ते हैं आपको, पैर पकड़ते हैं मान्यवर, बहाली खोलिए, गुमराह मत कीजिए, सीबीआई ईडी का गेम पॉलिटिक्स मत कीजिए। और विपक्ष से भी हमारा कहना है, सत्ता में आप जब हैं मान्यवर, आपके मोदी जी सत्ता में हैं, तो उसको कैबिनेट में कहिए बजट ला के दे, क्योंकि बजट जरूरी है। और इस बात को हम कह देना चाहते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स को हम लोग समझ चुके हैं। इतने दिन से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको पता है। और मैं आपको बता दूं मान्यवर, पटना की वो धरती है जो सत्ता परिवर्तन के लिए जानी जाती है। हम आपके चौखट पे बहुत जल्द आएंगे और अपनी टीम के साथ आएंगे। कोई भी ऐसा विधायक हो, कोई भी ऐसा एमएलसी हो, हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम आपको ये चुनौती देना चाहते हैं कि आपको सुनना पड़ेगा और आप सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मान्यवर, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। विशेष हमारे और सारे अभ्यर्थियों से आप सवाल जवाब रखिए। चलिए, अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो लाजमी है, क्योंकि बहाली, उसके बाद मेरिट नॉट मेरिट का खेल और तमाम जो चीज़ें हैं वो सरकार ला देती है। सड़कों पे आप लोग उतर चुके हैं, कब से सड़कों पे हैं और कब तक रहेंगे, ये बताइए। जी देखिए, हम लोगों का रिजल्ट आज 2 वर्ष पूरा हो गया। आज 12 मार्च है, आज के ही दिन 12 मार्च 2021 को हमारा रिजल्ट आया था। आज 2 वर्ष पूरा हो गया है। हम सरकार की ओर से हम लोगों को बराबर आश्वासन पे आश्वासन मिला है कि आप लोगों की जितने भी क्वालिफाइड थे 12 मार्च को, सबकी नियुक्ति पक्की होगी। लेकिन 21 जून को एक बार फिर सरकार क्या की कि 24,599 का हम लोगों का आंकड़ा था, उस आंकड़े को बढ़ाकर सरकार ने 80,402 कर दिया। खैर, आंकड़ों के खेल में हमें नहीं पड़ना है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि सरकार ने कहा था कि आप सब जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति पक्की, तो सबकी नियुक्ति पक्की होनी चाहिए। बस हमको इससे मतलब है। अब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं। अभी हाल में ही बजट पास हुआ है, माध्यमिक में लगभग 44,000 समथिंग सीटें और उच्चतर माध्यमिक में 90,000 समथिंग सीटें पास हो चुकी हैं। सरकार के पास सीटों की कमी नहीं है। अब हमारा सरकार से बस एक ही डिमांड है कि सरकार सीटों को बढ़ाकर अविलंब, विषयवार कोटिवार सीटों को बढ़ाकर अविलंब हमारा नोटिफिकेशन। एक सवाल है, अभी पूर्णिया में रैली हो रहा था तो शिक्षक अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे, हल्ला कर रहे थे, तो नीतीश कुमार कहे कि हम बहुत काम किए शिक्षकों के लिए। क्या काम किए हैं देखिए, एक्चुअल में सच्चाई ये है कि आज शिक्षक विहीन स्कूल है, प्रयोगशाला विहीन स्कूल है, पुस्तकालय अध्यक्ष विहीन स्कूल है। कहीं पर पढ़ाई का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और सरकार केवल अपना वाहवाही लूटने के लिए अपना प्रचार प्रसार करे कि हम इतने कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अभी 9,360 हाई स्कूल और +2 स्कूल है, जिसमें कि 6400 समथिंग स्कूल जो है उत्क्रमित विद्यालय हैं, जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी विषय शिक्षक नहीं है। और वहां पर धड़ल्ले से डिग्री बांटी जा रही है। धड़ल्ले से हर साल मैट्रिक में बच्चे पास हो रहे हैं, इंटर में बच्चे पास हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि बिहार में
फर्जी डिग्री बांटी जा रही है, फर्जी डिग्री बांटी जा रही है, अवैध ढंग से डिग्री बांटी जा रही है। 80% 90% रिजल्ट हो रहा है। पूरी तरह से सरकार इस मुद्दे पर निरंकुश है। हमारी बहाली डिले पर डिले होती जा रही है, लेकिन सरकार को आज तक हमारी बहाली से कोई लेना देना नहीं है। सरकार केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब चुनावी साल है, 2024 में इलेक्शन होने वाला है। सरकार चाह रही है कि हमारी बहाली को इलेक्शन तक टाले, लेकिन हम अपनी बहाली को इलेक्शन की बली बदी पर नहीं चढ़ने देंगे। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा करेंगे, और हम सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार अविलंब विषयवार कोटिवार रिक्ति को बढ़ाकर जितना जल्दी हो सके हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी करे, और जितने भी हमारे 12 मार्च के क्वालिफाइड साथी हैं सबकी नियुक्ति एक साथ 7वें चरण में तुरंत करे। चलिए, तुरंत कराई जाए, सरकार से डिमांड है। ये बताइए कि ईडी सीबीआई के छापे के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से तलवार उन पर लटक रही है कि पलटी मार जाएंगे, तो फिर आप लोगों का नियमावली जो बदलेगा फिर से बदलेगा, और फिर से आप लोगों का जो समय है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो कैबिनेट लास्ट में जो हुई थी 6 तारीख को, वो कैबिनेट में हम लोगों का नियमावली पास हो जाता, हम लोगों का नियमावली आने वाली थी। लेकिन ये जो तलवार लटक रहा है इन लोग का आपसी विवाद के कारण जो हमारी नियमावली को खास करके नीतीश कुमार जी के द्वारा उसको रोक दिया गया, और विधानसभा में बोला जाता है कि हमको इस तरह का कुछ प्रस्ताव मिला ही नहीं है, हमारे पास आया ही नहीं है, जो कि पूरी पक्की तौर पे झूठ है। क्योंकि हम लोग रेगुलर सचिवालय और शिक्षा मंत्री आवास और हर एक वैसी जगह पे जहाँ पर से हम लोगों को न्यूज़ मिलता है हमेशा ज्ञापन सौंपते रहते हैं। सचिवालय में इतना बार गए होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो मतलब पहले संजय सर थे तो उनसे हम लोग लगभग 40 बार पर्सनली हम मिले हैं, उसके बाद दीपक सर से अभी 8-10 बार मिल चुके हैं। तो इतना बार मिलने के बाद हम लोगों को न्यूज़ जो मिल जाता है कंफर्म कि क्या हो रहा है, तो उस पर जो है जो चंद्रशेखर सर है जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं वो सिग्नेचर कर दिए थे, और नियमावली कैबिनेट में जाने वाली थी और उसको नीतीश कुमार साइड कर दिए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अभी क्रेडिट का खेल चल रहा है। अच्छा, तो नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री का वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्या? 2-2 बार ट्वीट करते हैं शिक्षा मंत्री कि हमने कैबिनेट पे मुहर लगा दिया है, कैबिनेट 2-2 बार निकल गया लेकिन अभी तक बहाली नहीं आया, तो वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्या आरजेडी को? आरजेडी को वैल्यू दे रहे हैं ऐसा नहीं है, शिक्षा मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है। शिक्षा मंत्री का अगर वैल्यू रहता तो नियमावली अभी हमारे हाथों में होती और हर एक कैंडिडेट के हाथ में होता, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को पता था कि नियमावली आने वाली है। लेकिन वो नीतीश कुमार है जो कि रोक लिए और बोलते हैं कि हमारे पास आया ही नहीं है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। हम लोगों को कंफर्म न्यूज़ है कि नियमावली पर शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर हो चुका था। वो अपनी महत्वाकांक्षा में अभी हम कुछ दिन पहले जब गए हुए थे तो शिक्षा मंत्री के आवास पे, तो उनके पीए और वो बोले कि डोमिसाइल लागू नहीं होगी। नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और देश देख रहे हैं। हमें उनको यही बोलना है कि महाशय जो 2 साल से हम लोग यहाँ पे जो धरातल पे ये आंदोलनरत हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए, बिहार के विकास के बारे में सोचिए। बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो ढुलमुल चल रहा है, ना कोई स्कूल में शिक्षक है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने से क्या शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाती है? आप बात करते हैं शिक्षकों की, शिक्षकों का हालत तो ऐसे कर दी है कि गर्दानी बाग से लेके हर एक जगह पे आदमी का चप्पल घिस गया है। जाते जाते ये नौकरशाही और ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते जाते चप्पल हमारी घिस गई है। तो आप हमारी जो 2 साल से जॉब को लटका के रखे हैं, आप बताइए उसका जवाबदेही कौन होगा? हमारा सैलरी 2021 से बनना चाहिए था, 2 साल तक हमारी सैलरी नहीं दी गई है, कौन उसका जवाबदेही है? जब हमारी नौकरी पक्की है तो हम रोड पे आखिर क्यों रहें और क्यों हम आंदोलन करें? आपके राज्य में ही तो ये हो रहा है। जब आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार को संभालने में आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, तो आप देश कैसे संभालिएगा? महाशय, देश संभालने का जो क्राइटेरिया होता है, पहले एक राज्य को तो संभालिए, एक राज्य को अच्छी तरीके से व्यवस्था दीजिए। पूरा का पूरा व्यवस्था अगर एक राज्य को आप अच्छे दे सकते हैं तब हम लोग भरोसा करेंगे कि आप देश को भी चला सकते हैं। लेकिन आप बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए हम उनसे बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा STT 19 का जो हम लोगों का जो रिजल्ट आया है 80,402, सभी सब्जेक्ट में रिक्ति को कोटी वाइज करके बढ़ाइए, सब्जेक्ट वाइज कोटी वाइज, ताकि एक भी सब्जेक्ट में एक कैंडिडेट ना छूटे और सबकी नौकरी पक्की की गई। और इसके अलावा बिहार गजट 2019 जो अक्षरशः पालन कीजिए, उसमें शिक्षक कितने सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षक होंगे, वो सारा रूल रेगुलेशन और रेशियो 35:1 जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हुए उसको पालन कीजिए और सबकी नौकरी सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड, एक जो गौरवान्वित जो पद होता है वहाँ पे बैठ के बोले हैं कि सबकी नौकरी पक्की है, तो पक्की कीजिए। आपके पास वैकेंसी है, वहाँ से हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप सबकी नौकरी पक्की कीजिए।